हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। हमें जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह। जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट रहता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया? तो ये सारणी हो गया। ये क्या हो गया? सारणी, डिटर्मिनेंट। तो अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे? आव्यूह। तो ये आव्यूह है, ये आव्यूह होता है और ये सारणी होता है। आव्यूह में क्या होता है, आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना होता है और सारणी में सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर देनी है बस। तो हम जानेंगे ये 1 2 1 4 7 क्या कहते हैं इसको? पंक्ति। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रो। और इसको क्या कहते हैं? कॉलम। जैसे इसको इसको क्या कहते हैं? कॉलम। इसको क्या कहते हैं? कॉलम। तो आप समझ गए होंगे कि आव्यूह में क्या होता है। इसको पंक्ति कहते हैं, मतलब आप समझ लीजिए जो खड़े हैं, जैसे ये भी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इसको कॉलम यानी स्तंभ। स्तंभ मतलब क्या होता है? खंभा। खंभा क्या होता है? खड़ा रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? स्तंभ। और पंक्ति, पंक्ति ये जो बेड़े है, ये इसको क्या कहेंगे? पंक्ति। ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्तंभ आव्यूह। नंबर 1, स्तंभ आव्यूह। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह वह आव्यूह होता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। ने परिभाषा में लिखा है, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? ये स्तंभ आव्यूह है। और इसमें ये स्तंभ आव्यूह है। और इसमें अगर जैसे पूछ दिया ये कितने कोट का है, जैसे कोई पूछ दिया ये कितने कोट का है, तो ये 4x1। कैसे? देखिए, जो पंक्ति है 1 2 3 4, 4 पंक्ति है। पंक्ति को पहले लिखते हैं और ये जो क्रॉस है इसे ये नहीं कहेंगे कि ये गुणा, गुणा नहीं कहेंगे इसे, ये क्रॉस, इसे क्रॉस बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्रॉस कहेंगे। यानी 1 2 3 4 पंक्ति है और क्रॉस एक स्तंभ है, तभी तो स्तंभ आव्यूह है। एक ही, इसमें एक ही स्तंभ है और देखिए स्तंभ नहीं है, इसलिए इसे 1 लिख दिया। यानी 4x1 का आव्यूह है, इसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब सेकेंड,
ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति आव्यूह। इसे कहेंगे पंक्ति आव्यूह। देखिए इसमें एक ही पंक्ति है, देखिए एक ही पंक्ति है और ये 1 2 3 4 स्तंभ है। तो पंक्ति को पहले लिखेंगे 1 और क्रॉस 4, ये 1 क्रॉस 4 कोटि का आव्यूह है, इसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब अगला कौन सा आव्यूह है, चलिए देखते हैं। तीसरा वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसका कोटि 2 क्रॉस 2 का हो। 2 क्रॉस 2 का मतलब जैसे 1 2 3 4, ये कितने कोटि का है, 2 क्रॉस 2 कोटि का है, इसीलिए ये देखिए स्क्वायर भी है, समझ रहे हैं ना। 2 क्रॉस 2 का मतलब स्क्वायर है, यह एक वर्ग आव्यूह है। चौथा वाला क्या है, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, जैसा कि 1 0 0 3। स्क्वायर भी एक विकर्ण आव्यूह है यदि विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब विकर्ण को छोड़कर, ये देखिए विकर्ण है, विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 हैं, ठीक है, 0 है, तो इसलिए यह विकर्ण आव्यूह है। यह भी विकर्ण आव्यूह है। यह भी एक विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि देखिए विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 हैं। अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण समान हो, जिसके विकर्ण के अवयव समान हो। जैसे देखते हैं, जैसे -1 0 0 -1, ये देखिए विकर्ण के अवयव समान हैं, इसलिए यह क्या है, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। और ये कितने कोटि का है, 2 क्रॉस 2, हमने बताया था ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे कि देखेंगे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, यह कितने कोटि का है, 3 क्रॉस 3 न। और इसके देखिए विकर्ण के अवयव समान हैं, ठीक है। यह एक विकर्ण आव्यूह भी है, लेकिन इसके विकर्ण के अवयव समान है, इसलिए यह क्या है, अदिश आव्यूह। अगला हमारा आव्यूह है तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण के अवयव एक हों और समान हों, जैसा कि हम देखेंगे 1 0 0 1, ये क्या है, तत्समक आव्यूह है। ये देखिए 1 और 1 इसके विकर्ण समान है, यह अदिश आव्यूह है, लेकिन 1 और 1 है, इसलिए यह तत्समक आव्यूह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर 2 है 0 0 2, यह तत्समक आव्यूह नहीं है, यह अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव समान हैं, ठीक है, विकर्ण के अवयव समान है, इसलिए यह अदिश आव्यूह है और तत्समक आव्यूह नहीं है। तत्समक आव्यूह क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था विकर्ण के अवयव एक हों, विकर्ण के अवयव क्या हों, एक हों, तभी माना जाएगा कि यह तत्समक आव्यूह है, अर्थात यह अदिश आव्यूह है, तत्समक आव्यूह नहीं है। ये तत्समक आव्यूह है और यह भी तत्समक आव्यूह है, लेकिन यह अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसमें देखिए एक नहीं है, ये 2 है और विकर्ण इसके समान है, इसलिए यह क्या है, अदिश आव्यूह है। अब चलिए अपना अगला आव्यूह पढ़ते हैं, 6वां, 0, मतलब शून्य आव्यूह। 0 मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके सभी अवयव 0 हों, सभी अवयव 0 मतलब 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
ये कितने कोटि का है? 2 और ये 3x3 है। समझ रहे हैं ना? हमने आप व्यू के प्रकार पढ़ लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मैट्रिक्स पढ़ सकें।